मत। ये देखिए कॉफी बनाए हैं। ठीक है। और आपको केला लाया हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये मंडे का है, मंडे सुबह का। और सच में बहुत ज़्यादा इस बार लेट हुई हूँ, व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। उसके लिए आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। सच बोलूँ ना तो मैं भी जिस दिन व्लॉग अपलोड नहीं करती ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता। और ना ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत दूर हो गई हूँ आप लोगों से, मुझे ऐसा फील होता है। तो इसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलूँगी। इसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगी कि किस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। तो देखिए यहाँ पे मैं ना सुबह नाश्ते में बनाने लगी हूँ आलू के पराठे। आलू जो था वो मैंने बॉईल करके रख लिए थे पहले से, और ये ना नए वाले आलू थे। और मैं माइक्रोवेव में आलू बॉईल करती हूँ, आपको तो पता ही है। और सच में इतनी दिक्कत हो रही थी ना इसका छिलका उतारने के लिए, तो फिर मैंने इसे मतलब छीला, मैश किया और फटाफट से ना मतलब इसके जो हैं मैंने आलू के पराठे बना दिए। और क्या है ना, सिंपल ही बनाए, क्योंकि अभी क्या है, शरण के भी एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, प्री बोर्ड वगैरह चल रहे हैं उसके। तो इस वजह से क्या थोड़ी सी मुश्किल होती है, बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाना रहता है, फिर बच्चे जो बोलते हैं ना फिर उसी हिसाब से नाश्ता बना के देना रहता है। रमन ने भी कॉलेज जाना था तो उसका भी कुछ अपना ही चल रहा था, तो कह रहा था मम्मा मेरा भी टिफ़िन तैयार कर दो। तो बस फटाफट से लगी थी कि सबको नाश्ता दे दूँ। और इसके बाद सच बोलूँ ना तो इसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया था। मीनू के रहते में भी मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था। वो अपने किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से यहाँ आई थी इंडिया, तो इस वजह से फिर मैंने ना उसे व्लॉग में दिखाया और ना ही मैंने उसका कोई व्लॉग बनाया। और मेन क्या हुआ था ना, जब वो आई थी ना तो हम लोग सारा दिन बातें करना, बिजी रहना, अपनी फैमिली में हो ही जाता है ना, कोई कम दिन के लिए आता है तो इस वजह से पूरा समय ऐसे ही निकल गया और मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। और ये जो है ये है कल रात का वीडियो, मतलब 6-7 का टाइम कुछ हो रहा था, 6:45 का। और दिन का जो था ना, दिन में मैंने बनाए थे राजमा और बनाई थी कद्दू की सब्जी यानी लौकी की सब्जी। तो वही थी, क्योंकि राजमा जब बनाती हूँ ना तो आप लोगों को तो पता है डैडी जी राजमा नहीं खाते हैं, तो साथ में मैंने लौकी की सब्जी बना ली थी। तो वही बची हुई थी ना, तो बस रात को मैंने पराठे सेकने थे। और आपको मेरी शक्ल सूरत से लग ही रहा होगा कि मतलब मैंने ना 3-4 दिन से ना सिर में कंघी मारी है, ना कुछ किया है। मतलब तबीयत मेरी ना बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। कल भी मेरा जो व्लॉग है ना मैंने बहुत मुश्किल से शूट किया है, क्योंकि मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकती हूँ। मतलब जब मैं व्लॉग अपलोड नहीं करती हूँ ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी मेरे व्लॉग का इंतज़ार होगा, जैसे आप लोगों को इंतज़ार होता है ना वैसे मुझे भी लगता है कि मैं व्लॉग अपलोड करूँ। नहीं करती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, ऐसा मुझे फील होता है। तो इस वजह से ना फिर मैंने कल जैसे तैसे मैंने व्लॉग शूट किया। और रमन था इस टाइम पे मेरे पास में, और रमन मेरे साथ मतलब जो है वीडियो शूट करवा रहा था, पास में ही खड़ा था, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। कुछ मेरी मेडिसिन के डोज भी बढ़े हैं और उसकी वजह से भी हो सकता है, पता नहीं क्या, हाथ पैर शरीर जो है पूरा काँप रहा है। पैर जो है वो खड़े नहीं हो पा रहे, मतलब सीधे, मतलब खड़ी हो रही हूँ ना तो ऐसे लग रहा है जैसे चक्कर आएगा और मैं गिर जाऊँगी, इस टाइप से हो रहा है मुझे। तो देखिए बस शारीरिक तकलीफ़ें तो लगी ही रहती हैं कुछ ना कुछ। अब ये देखिए यहाँ पर जो खाना, मतलब मैंने पराठे जो थे ना वो सेक लिए थे, और डैड जी को और मेरे हस्बैंड को दे भी दिया था मैंने खाना। और उसके बाद ना जो बर्तन में थोड़ा थोड़ा जो बचा था, जैसे सब्जी बची थी, राजमा बचे थे, राइस बचे थे, तो वो सब मैं निकाल रही थी। और यहाँ पर ना मैं शरण को गुस्से हो रही थी कि मतलब चावल मैंने उसको दिखा रही थी कि इतने से चावल बचे हैं तो उसे खा लेता, इतने से चावल रख दिए हैं, छोड़ दिए हैं। तो फिर वो क्या होता है ना, उतनी सी चीज़ ना फिर कोई खाने को नहीं करता और पड़ी की पड़ी रह जाती है। तो वही मैं उसे कह रही थी, ये सब इतना सा रखने की क्या ज़रूरत थी, इसको भी खा लेते। तो बस यहाँ पर जो है बर्तन वही सब खाली कर रही थी और बच्चों को कह रही थी कि इसी टेबल में रख लो, जब खाना खाना होगा तब खा लेना। और बाहर जो है मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, बाहर कपड़े भी घूम रहे थे, क्योंकि 4 दिन हो गए थे मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे। तो इस वजह से ना कपड़ों का भी बहुत ढेर लग गया था। और ऐसा होता है ना, जब हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे, जब कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो कैसे काम होगा। बाकी थोड़े बहुत जो घर के काम थे वो तो करती ही थी, कुछ बच्चे हेल्प कर देते थे।
और उसके बाद ये देखिए, अब जो बर्तन वगैरह खाली करने का काम है वो मैंने कर लिया है। दोपहर के भी कुछ बर्तन थे और रात के भी सब निकल गए थे। और अब करने लगी हूँ रात की जो किचन क्लीनिंग होती है मेरी, वो तो सबसे पहले तो मैं गैस ही साफ़ करती हूँ। और गैस भी अच्छे से ना, दिन में जो मैंने दूध बॉईल किया था ना, तो वो भी मतलब गलती से, मतलब मैं थोड़ा सा मुड़ी हूँ और वो उबल के गिर गया था। तो गिरा तो थोड़ा सा ही था, लेकिन उस समय हिम्मत नहीं थी साफ़ करने की पतीले को, या बाहर से थोड़ा सा बस हल्का सा मैंने पोंछ दिया था। तो मैंने सोचा रात को तो करना ही है, तो अच्छे से कर दूंगी। तो बस अब ये टाइल्स वगैरह जो गैस के पीछे की होती है वो भी साफ़ कर रही हूँ। और कोको भी पास में ही खेल रहा था, बस वो आसपास में ही घूमता रहता है। और गैस के नीचे भी ना दूध जो गिर गया था ना, वो सूख गया था, तो उसे रगड़ के अच्छे से साफ़ कर रही थी। और बस ये सब साफ़ करूँगी पूरा अच्छे से। और ये होता है रात की किचन क्लीनिंग में, अपन ये सब करते ही हैं। तो बस ये देखिए, आगे से भी गैस साफ़ कर ली है, पीछे से भी हटा के पूरा साफ़ कर लिया मैंने गैस को। और ये जो गैस का पाइप होता है ना, इसे भी मैं अंदर से पूरा साफ़ करती हूँ, यानी बाहर से हल्का सा रब कर देती हूँ स्कॉच से, जिससे कि वो साफ़ हो जाए। फिर गैस को 2-3 बार साफ़ पानी से निचोड़ लेती हूँ और साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद में लास्ट में एक बार सूखा कपड़ा ज़रूर मारती हूँ, क्योंकि स्टील की है ना, तो उसमें थोड़ा सा भी दाग ना दिखे, इसलिए एक बार सूखे कपड़े से भी मारती हूँ। तो किचन में 2 से 3 कपड़े ज़रूर रखती हूँ क्लीनिंग करने के लिए किचन की। अभी पानी इतना ठंडा रहता है ना आजकल, सुबह के टाइम पे भी और शाम के टाइम पे भी जब अपन किचन में काम करते हैं ना, तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी ना अभी ठंड काफ़ी बढ़ गई है। सुबह का जो 7 डिग्री टेम्परेचर कुछ रहता है। और सच में मैंने अभी परसों चेक किया था, कल परसों में चेक किया था, तो 7 डिग्री टेम्परेचर था। अभी हो सकता है और कम हो गया होगा। तो सच में इतना ठंड है। आप बताइएगा आपके उधर का मौसम कैसा है, कितने डिग्री टेम्परेचर अभी चल रहा है। अभी मेरे ख्याल से तो दिल्ली साइड वगैरह में, पंजाब में और पटना वगैरह जगह में, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है इन दिनों में। आंखों को बोलो, वो एक गंदा है अंतरा, मोटू मोटू हो गया तू तो। पापा खुई खुई कर दो कोको की। अबे पापा खुई करके देंगे। पोछा भी मार दो, वहाँ गंदा हुआ पड़ा है। बैजा कोको, पापा खुई करके देंगे। काजू खाएगा? कुछ नहीं खाने को करता, काजू तो खा रहा है, बार बार आके मेरे से ले चल, पूरा बाल लग रहा है तेरे। सिर्फ काजू ही खा रहा है वो। सिर्फ काजू खाने में लगा है। हैं? तो क्या बोल रहे हैं? पापा क्या बोल रहे हैं कोको? क्या बोल रहे हैं कोको? पापा खुई नहीं करके दूंगा। कोको को दिखा दे रहा। क्या चीज? क्या रमन इसने? क्या पता, मतलब ये देखिए कॉफी बनाया है। क्या करता है किसी को कुछ नहीं पता। कुछ भी करता है, किसी भी टाइम कुछ भी बनाता है, उसको फ्रिज में भी नहीं रखता है। इसलिए रुक रहा है, बाद में यही सब करेगा। वो यही सब करेगा। क्यों है? माता आपको पता है, कॉफी बनाया मेरे के लिए, कल बनाया था शायद, परसों बनाया था। कोको ठीक है। और आपको पता है, केला दे दे। केला लाया हूँ। केला खाया उसने, 4 किसके लिए लाया हूँ? 4 केले खा लिए। माता बड़ी वाली पतीली नहीं आप है? लाए ना, मैं खिलाई हूँ उसको। आलू प्याज लाया हूँ, गाजर मटर, बताऊं, कद्दू, हाँ जी, तो मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे हस्बैंड गए थे सब्जी लेने के लिए, तो वो वही बता रहे थे कि वो क्या क्या लेकर आए हैं। तो बस मैंने जो जो बोला था ना, वही सब्जियां वो लेकर आए थे।
तो बस सब्जियां भी संभालनी थी और ये जो है बर्तन जो थे ना जो सुबह के और दोपहर के मैं साथ साथ में जो धोती जाती हूँ, तो वो बर्तन जो थे वो सूख गए थे, वो लगाने के थे। तो बस यहाँ पे मैं वही बर्तन लगा रही थी। और हमारे घर में कोको से प्यार करने का, खेलने का सबका अलग अलग तरीका है। मेरे हस्बैंड भी कोको के साथ में बहुत मस्ती करते हैं। कोको क्या करता है ना, उनके पैरों में लेट जाता है और फिर एकदम पंजे मारी जाता है कि खेलो मेरे साथ। उसका हर किसी के साथ खेलने का तरीका अलग अलग है। तो वही मेरे हस्बैंड भी कोको के साथ मस्ती वगैरह कर रहे थे। उसके बाद हमारे शरण की आदत है कि वो कोई भी चीज़ बनाता है ना तो बाहर ही छोड़ देगा। दूध कई पतीलियों में, छोटी छोटी पतीलियों में डाल के फ्रिज में रख देगा। किसी में कॉफ़ी बनाया रहेगा, किसी में कोल्ड कॉफ़ी रहेगी, तो किसी में कोई चीज़ रहेगी, किसी में बॉर्नवीटे वाला दूध रहेगा। उसके ज़्यादातर काम जो रहते हैं ना ऐसे ही रहते हैं। छोटा है तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, भले कितने भी बड़े हो जाएं, पर वो ऐसी हरकतें ज़रूर करते हैं। घर का एक बच्चा ना ऐसा होता ही होता है। और देखिए यहाँ पर ना जो बर्तन लगाने का काम है मेरा वो भी हो चुका है। और बर्तन देख रहे होंगे आप, इतने सारे दिख रहे हैं ना, पर ना ये बड़े बड़े बर्तन थे। मैंने पूरी पतीलियाँ जो थी ना वो लगभग सब खाली की फ्रिज से। मैंने देखा कई जगह पे एकदम थोड़ा थोड़ा सा दूध था वो पड़ा हुआ था, तो वो सब निकाल के मैंने खाली किया। और फिर वही सब बर्तन ना ज़्यादा निकल गए थे, देखने में ज़्यादा लग रहे हैं पर है बड़े बर्तन। तो फिर बस सारे बर्तनों को मैंने साफ़ किया, मांजा, धोया। और इस बीच में जो बाहर कपड़े घूम रहे थे उन्हें भी मैं बारी बारी देखती जा रही थी, क्योंकि ना जो कपड़े थे ना वो मैंने आधे कपड़े धोए हैं और आधे जो है वो मैं बाद में धोऊंगी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे। 4 दिन बोलने से एक दिन के कपड़े ही कितने सारे हो जाते हैं, तो 4 दिन के कपड़े तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारा काम किया मैंने। और किचन पोंछने का काम तो मेरा हो ही चुका था, सिर्फ बर्तन धोने का काम ही मेरा बचा था। तो बस देखिए बर्तन मांजने का काम कर लिया, बर्तन धोने का काम कर लिया। और अब सिंक वाला जो एरिया है ना वो भी मैं उसके बाद तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि नल जो रहता है उसमें जैसे पानी के छींटे पड़ जाते हैं या पीछे की टाइल्स में कोई जूठ न का छींटा ना पड़ जाए, तो इस वजह से ना सिंक वगैरह, नल के पीछे की टाइल्स पूरी मैं अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लेडीज़ लोग ना रात को किचन में जूठे बर्तन नहीं रखती होंगी। सभी मेरे ख्याल से लगभग सभी लेडीज़ रात को बर्तन धो के सोती हैं। हाँ, जिनकी मेड वगैरह आती है वो अलग से निकाल देते होंगे बर्तन मेरे ख्याल से, पर मेरे ख्याल से किचन में तो खासकर कोई नहीं रखता होगा जूठे बर्तन। और बस ये देखिए यहाँ पे मैंने सिंक भी साफ़ कर लिया है। इधर से पूरा पानी ना वाइपर से सुखा भी दिया है। तो किचन को मैंने कर लिया है अच्छे से साफ़, आप देख सकते हैं एकदम साफ़ हो चुकी है। और इस बीच में ना बाहर जो कपड़े हैं उसे मैंने 2 से 3 बार मशीन में ही पानी चेंज करके खंगाल लिया था। और लास्ट बार जो है इसे मैं एक बार फिर से खंगाल रही हूँ पानी में। इससे क्या है ना, मतलब मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। जब तक मैं दूसरा काम करती हूँ तब तक मशीन में कपड़े घूम जाते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ ऑटोमेटिक मशीन लेने का, लेकिन ना मुझे कई लोगों से मैंने पूछा है ना तो सब यही कहते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, वो ज़्यादा नहीं चलती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो ये जब तक चल रही है, नहीं तो फिर जब लेंगे तब की सोची जाएगी। तो बस यहाँ जो कपड़े हैं ना वो मैंने धो के सुखा लिए हैं और बस अब कपड़े सूखने जो डालने का काम है वही कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ना कुछ कपड़े ही धोए थे, आधे कपड़े धोए हैं, यानी पैंट वगैरह और जो बेडशीट वगैरह हैं वो सब मैं बाद में धोऊंगी, क्योंकि कितना भी करती हूँ ना बेडशीट वगैरह तो निकलती हैं। 1-2 दिन में, 3 दिन में बेडशीट कोई ना कोई कमरे की निकल ही जाती है, तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना कपड़ों को सूखने डालने का भी मेरा काम हो ही गया था और मैंने ना सारे कपड़ों को फैला दिया था। पहले सोच रही थी सुबह डालूंगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी फैला देती हूँ, अगले दिन फिर अगले कपड़े धोने हैं तो काफ़ी सारे हो जाएंगे। ये देखिए तीनों रस्सियाँ पूरी भर गई हैं और मेरा कोको यहाँ पे खेल रहा है अपने टॉय से। और आंगन भी मैंने धो लिया था और पानी पूरा सुखा दिया था वाइपर से। अब लास्ट काम करने लगी हूँ ताला लगाने का गेट में। और इस समय तक मेरे ख्याल से 9:30 का टाइम, 9-9:30 का कुछ टाइम हो रहा था। तो चलिए आज यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।